Hello guys, welcome to another vlog. Today's video is very important video. ये वाली वीडियो भी उस डाइपर रैश की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, खास तौर पर उन मदर्स के लिए जिनके बेबी 6 मंथ के होने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाएं। जब सेकंड बेबी होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, बट फर्स्ट के टाइम जो मदर्स होती हैं वो ऑलवेज कंफ्यूज कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता, कैसे खाएगा। सॉलिड देना शुरू करते हो तो बच्चा नाक चढ़ाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, उसके बाद बच्चों का जो टीथिंग का टाइम आता है उसमें भी बच्चा बहुत वीक हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से खाता नहीं है या डाइट नहीं लेता, तो मदर्स और भी परेशान हो जाती हैं। तो इसी चीज़ों के सोल्यूशन के लिए मैं इजी एंड क्विक जो रेसिपीज़ हैं बच्चों की वो आपको बताऊंगी, ठीक है। जिससे ये होगा कि बच्चे इंटरेस्ट से खाते भी हैं और बच्चों को खाने में वो सॉलिड जो होता है वो बड़ा बड़ा कह लो कि जो उनके गले से नहीं उतरता, क्योंकि बच्चों की जो ये कह लो कि फूड पाइप होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी जो बच्चों को पसंद ना आए या उनको निगलने में डिफिकल्टी होती है तो वो नहीं खाते। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप करोगे या ऐसी कुछ रेसिपीज हैं जो बहुत इजीली आप बना सकते हो। समटाइम बच्चा बहुत क्रैंकी होता है तो मदर्स के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि हाँ भाई सेरेलैक दे दो, तो वो क्या करते हैं या दूध या सेरेलैक। बट नहीं, बच्चों को आफ्टर 6 मंथ मदर फीड के बाद जो और भी न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, उस टाइम बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा उनकी डाइट जो होती है स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। हाँ, बच्चे थोड़े चूजी होते हैं, अभी उनका टेस्ट किसी चीज़ में डेवलप नहीं हुआ होता, तो आप स्टार्टिंग में जैसे बनाना है उसको अच्छे से मैश करके आप बनाना दे सकते हो। ये बनाना को क्या करना है कि अच्छी तरह से पहले आप ऐसे ही नहीं कि तोड़ा और हाथों से कर दिया। हाथों से करते हैं तो छोटी छोटी जो गांठ होती है ना, इसके अंदर छोटी छोटी गांठ होती है वो रह जाती है। वो बच्चे को खाने में स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए पहले उसको अच्छे से कद्दूकस करो। करने के बाद आप चम्मच से बिल्कुल स्पून लेके उसको बिल्कुल मैश कर दो। जब वो मैश हो जाता है तो बच्चे को खिलाओ। वैसे उसमें अगर बच्चे दही डाल के खाएं तो और बेटर है। इसके अलावा एप्पल होता है, एप्पल शुरू में नहीं खाता बच्चा। एप्पल को उसी तरीके से जैसे मैंने बनाना को बोला है, करने के बाद छलनी लेके स्ट्रेनर जो होता है उससे आप 2 चम्मच 4 चम्मच जो भी उसका जूस निकले वो अपने बच्चे को देना शुरू करो। इसके अलावा ये मैंने तो घर पर ही ये देखो ये दलिया है, ठीक है। इसको पहले ही रोस्ट करके 2 चम्मच देसी घी डाल के अच्छे से रोस्ट करने के बाद जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, अच्छे से रोस्ट हो जाता है, ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है। इसको बॉईल करने के बाद बॉईल करके क्या कह सकते हो आप, नॉर्मली जैसे हम दलिया बनाते हैं, बनाने के बाद बच्चा जितनी भी क्वांटिटी में लेता है 1 चम्मच 2 चम्मच उसको मिक्सी में डाल के आप मैश कर लो, अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा प्यूरी टाइप। फिर उसमें आप दूध वगैरह डाल के जो जैसे भी है, अगर आप दूध वाला बनाते हो तो सीधा ऑप्शन ही है आपके पास। अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क लेता तो आपको बाद में ऐड करना होता है। तो इस तरह से आप एक अच्छा ऑप्शन है दलिया, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा ये साबूदाना है, ये आपको कह लो कि 6-7 घंटे पहले डिप करके रखना पड़ता है। 6-7 घंटे आप पहले क्या करोगे, जब इसको मैंने तो इसके अंदर जो मार्जिन रखा हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। इतना भर के मैं बस एक बाउल में या एक बाउल में तो नहीं, गिलास में डाल देती हूँ और फुल गिलास पानी का वो बाद में अच्छे से वॉश करके इसको आप डिप करें पानी में। तो जैसे पानी कह सकते हो आपकी 6-7 घंटे तो लगते हैं एग्जैक्ट इसको। जब ये थोड़ा सा अच्छे से फूल जाता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अच्छे से उसको बॉईल करके बनाना कैसे होता है, ये दूध डालकर उसमें जितनी क्वांटिटी आपने भिगो के रखी थी उसका पानी वगैरह निकाल देना है। फिर उसको जब आप बॉईल करोगे उसका कलर ग्लासी से कलर का हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। उसको भी आप मिक्सी के अंदर करने के बाद और दूध वगैरह डालने के बाद आप अपने बच्चे को दे सकते हो। ये बच्चे को जब लूज मोशन होते हैं तो उस टाइम के लिए बहुत बेटर चीज़ है। तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बच्चा वीक भी फील नहीं करता है अगर आप ये देते हो, और लूज मोशन से भी राहत मिलती है। इसके अलावा ये है सूजी, रवा भी बोलते हैं इसको।
सूजी को आप देसी घी डाल के रोस्ट करके इस तरह से मैंने तो मिक्सी के अंदर ही इसका पाउडर बना लेती हूँ। अब ये इसको पाउडर बना के रखा हुआ है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप नॉर्मल जो भी दूध होता हो उसको जितना भी डालना है, थोड़ा सा दूध डालो, 2 चम्मच ये डालो और 2 दाने चीनी अगर आप डालते हो। अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो मत डालो, बेटर होता है नहीं डालो। कुछ बच्चे को हैबिट होती है, मेरे बच्चे को तो नहीं है, वो तो फीका भी खा लेता है। तो बस ये बहुत बच्चे शौक से खाते हैं। करने के बाद ये भी सेरेलैक की तरह ही बन जाता है। ये अपने बच्चे को दो। उसके अलावा गाइज ये है ओट्स पाउडर। जिस तरह से मैंने बाकी सारी चीजें बताई हैं, इसको भी मैं पहले रोस्ट करती हूँ, फिर मिक्सी के अंदर इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। इसको भी देसी घी 2 चम्मच डाल के अच्छे से रोस्ट करके इसका पाउडर बना के ऐसे एयर टाइट कंटेनर में आप रख लो। तो जब भी आप थोड़ा सा बच्चे को देना है, दिन में एक बार जरूर दो। ये पेट के लिए ये भी बहुत अच्छा है। बच्चे का पेट का सिस्टम जो है वो एकदम से ठीक रहता है। ये 2 चम्मच मैं डालती हूँ। ये चम्मच वगैरह जो आते हैं ना फॉर्मूला मिल्क के साथ मैं रखती हूँ और ये अच्छा मार्जिन हो जाता है और ड्राई रहते हैं, कभी गीला चम्मच जाने का चांस ही नहीं रहता है। तो बस ये 2 चम्मच मैं डाल के बच्चे को बना के देती हूँ। ये भी मेरा बच्चा सबसे ज्यादा शौक से तो ओट्स ही खाता है, सूजी से ज्यादा भी ओट्स खाता है। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट नॉट लीस्ट, ये है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी फूड है बच्चे के लिए। इसमें आप लोटस फ्लावर आते हैं जो, जिसको फूल मखाने भी बोलते हैं। इसके अलावा पोहा, सूजी, ओट्स, ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं। आप चाहो तो जैसे बादाम वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अभी गर्मी है तो मैंने नहीं डाले, उसको भी अच्छे से रोस्ट करके आप मिक्सी में सारी चीज़ों का पाउडर बनाने के बाद, एक एक चीज़ को अलग अलग रोस्ट करने के बाद, पाउडर बनाने के बाद, जिस तरह से आप दूसरी चीज़ों का पोरेज बनाते हो, इसी तरह ये भी दोगे तो बच्चे को किसी भी तरह के न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बच्चों को हम क्या देते हैं कि हाँ भी बच्चे को ये वाली डेफिशिएंसी हो गई है, बच्चे में कैल्शियम कम है। तो जो गाइस फूल मखाने होते हैं, जिसको हम लोटस फ्लावर बोलते हैं, वो एक बहुत हेल्दी सोर्स होता है कैल्शियम का। जो भी बच्चे दूध नहीं लेते या कुछ और नहीं लेते जो कि कैल्शियम से रिलेटेड होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 4 चीजों से बना है। मैं दोबारा से आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ। एक तो होता है फूल मखाने, जिसको आप बोलोगे लोटस फ्लावर, देन पोहा, रवा और ओट्स। ये सारी चीजों का आप ड्राई पेट्स बना लो गर्मियों के लिए। अगर आप सर्दियों में दे रहे हो तो आप इसमें नट्स भी रोस्ट करके डाल सकते हो। तो हमारे यहाँ पे तो गर्मी होती है, तो टीथिंग के टाइम बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। गर्म चीजें जितनी अवॉइड करो उतनी अच्छी रहती है। तो इसके अलावा मैं चावल, राइस को लेती हूँ। राइस के अलावा जो ग्रीन दाल होती है उसको रात भर सोक होने देती हूँ, क्योंकि वो बहुत इजीली जब सोक हो जाता है तो बहुत जल्दी बन जाता है। फिर उसको छोटा वाला आप जो भी कुकर या जो भी रखते हो, ठीक है, बच्चों के लिए जो भी आपने बर्तन वगैरह लगा रखा है, तो उसमें बहुत आसानी से वो थोड़ी सी क्वांटिटी में उसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। उसको भी पहले तो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो मैंने मैश करके ही दिया था, पेस्ट बनाने के बाद अच्छे से प्यूरी। क्योंकि जब आप खड़ा खड़ा चीज को दोगे ना, दाना दाना जो दिखता है वो बच्चे के गले से नीचे नहीं उतरता और बच्चा उस चीज को मतलब बाहर निकालने की कोशिश करता है, खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता। इसी तरह हम लोग सांबर दाल बनाते हैं। सांबर दाल में बहुत सारी वेजिटेबल के साथ हम पहले उसको बॉईल करते हैं। जब आप बॉईल करते हो विदाउट उसमें कोई भी खटाई नहीं डालते, इमली नहीं डालते, तो उसमें से मैं 1 बाउल या आधी बाउल निकाल के रख लेती हूँ विद वेजिटेबल्स। उसको अच्छे से मैश करो। वो भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है आपके बच्चे के लिए। मूंग दाल का पानी, अब तो जब बच्चा हो जाता है 7-8 मंथ का, उसके बाद उस मूंग दाल को आप स्टेनर में दाल को भी डाल के अच्छे से स्टेन करने के बाद कि वो खड़ी खड़ी ना रहे, जब वो मैश पेस्ट हो जाता है तो वो बच्चे को आप नॉर्मल एक फीडल में डाल के दे दो तो बच्चा वो भी लेने लगता है। तो फीडल में ऐसे तो नहीं जाता गाइस, उसकी जो होल होती है वो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि तब तक बच्चा थोड़ा सियाना हो जाता है, उसको पता होता है कि किस तरह से मुझे ये चीजें लेनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप जैसे जैसे बच्चा आगे आगे ग्रो करता, आप इडली बना दो। इडली को थोड़ा सा लो, उसमें थोड़ा सा दही डालो, मैश करो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो बच्चा वो बहुत इंटरेस्ट से खाता है। सूजी का सॉफ्ट सा चीला बना दो। ये चीजें बच्चे बहुत उसको ये चीजें टेस्ट भी लगते हैं नॉर्मली। और हम ये करते हैं कि जो मूंग दाल होती है, मूंग दाल के अलावा जो आ जाती है हमारी ग्रीन मूंग की दाल, सबको रात को हम भिगो के रख देते हैं। जब वो अच्छे से सोक हो जाती है, सुबह उसका मिक्सी में पेस्ट बना के हल्का सा बच्चे के लिए पिंच
सॉल्ट डालकर उसका एक छोटा सा सॉफ्ट सा चीला बनाओ, बच्चे को थोड़ा थोड़ा वो खिलाओ। तो गाइज ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। हम कह देते हैं मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरे बच्चे को खाना अच्छा नहीं लगता। तो गाइज अच्छा लगाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हमारे एफर्ट्स के बाद ही बच्चा खाने में इंटरेस्ट लेता है। हाँ, बच्चा एक बार नहीं खाता, बच्चा 2 बार नहीं खाता, लेकिन धीरे धीरे ये जो उसकी फूड हैबिट होती है काफ़ी हद तक घर के इन्वायरमेंट या मदर पे डिपेंड करता है। जब भी आप खाना खाओ, अपने बच्चे को अपने पास लेके बैठो, अपनी गोद में लेके बैठो। अगर आप दही ले रहे हो तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा दही मुंह को लगाते रहो। तो इस तरह से जो बच्चे की कर्ड खाने की हैबिट है ना, वो भी उसके अंदर, जब तक किसी चीज़ का टेस्ट डेवलप नहीं होगा गाइस, तो बच्चा उस खाने को, उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। गर्मियों के अंदर अगर आप बच्चे को कह लो कि पानी की कमी हो जाती है, तो आप ORS वगैरह का पानी बना के रखो, चम्मच 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 वो देते रहो। नहीं लेता बच्चा तो मोस्टली क्या होता है, बच्चा सोते हुए चीज़ों को ले लेता है। वो थोड़ा सा फीडल में डालो और उसको देना शुरू करो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बच्चे का एक कह लो कि टीथर टाइप आता है गाइस, उसके अंदर आप कोई भी फ्रूट डालते हो टीथ के टाइम, कोई भी फ्रूट, वाटरमेलन अच्छा ऑप्शन है, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है। बच्चे को अगर आप लिक्विड फॉर्म में कुछ देना चाहते हो तो उसमें डाल के आप बच्चे को दो। बच्चे को नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाओ खाने के लिए, जो भी वो खा सकता है। खाने को बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पंपकिन होता है, कैरेट्स होती हैं, उसको थोड़ा स्टीमर में डालो, स्टीम करो। जब वो सॉफ्ट हो जाए उसको अच्छे से स्ट्रेनर में मैश करो, उसका पेस्ट बच्चे को थोड़ा 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 देना स्टार्ट करो। इससे बच्चा जो होता है, जो उसके टीथिंग के इतने क्रूशियल टाइम होता है, जब वो बहुत पेन में होता है, उसको कुछ भी खाना चबाना, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इस तरह से अगर आप शुरू में ही बच्चे को इन चीज़ों की हैबिट डालना शुरू कर दोगे, आफ्टर 6 मंथ के बाद, ये थोड़ी थोड़ी आपकी जो कोशिश है ना, वो आपके बच्चे को उस टाइम की वीकनेस से बचा लेती है, जिस टाइम बच्चा बिल्कुल नहीं खाने की एफर्ट करता है या वो क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है। हाँ, मैं अपने बच्चे को सेरेलैक भी खिलाती हूँ। वो मेरे लिए ऐसा फूड है कि जिसको हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी फूड। वो उस टाइम दिया जाता है जब बच्चा बनाने ही नहीं दे रहा और मैं घर पे अकेली हूँ, उसको बहुत भूख लगी है, तो वो चुप नहीं हो रहा, उस टाइम हम इसको सेरेलैक देते हैं। अदरवाइज मैं ये सारी चीज़ें ही अपने बच्चे को खिलाती हूँ और मेरा बच्चा काफ़ी शौक से खाता है। तो आप भी ये एफर्ट करके देखो, तो आप अपने बच्चे को हेल्दी पाओगे। और बच्चा जो कह लो कि अपनी क्रूशियल टाइम, जो मैं पहले भी बात कर रही थी, जो टीथिंग का टाइम है, काफ़ी हद तक आप उसमें आप भी रिलैक्स फील करोगे और बच्चा भी उस चीज़ से राहत फील करेगा। क्योंकि जब बच्चा इंटरनली स्ट्रांग होगा, वो अंदर से स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चा आपको तंग नहीं करेगा और आपका जो उस चीज़ को लेके जो स्ट्रेस का लेवल है, वो काफ़ी हद तक रिलीफुल जाएगा। ओके गाइज, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने लोगों की हेल्प होगी। ऑब्वियस है, मेरा भी चैनल तो चलेगा ही, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि ये आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और अगर थी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है गाइज, ज़रूर करना। ओके बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।